18 सितंबर 2023 सोमवार को हरतालिका तीज का व्रत है। इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और पति को लंबी आयु, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक प्रदोष काल में किया जाता है। इसके साथ ही मां पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। हरतालिका तीज व्रत के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा अविवाहित लड़कियां भी इस दिन मनचाहे वर की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती है। हरतालिका तीज पर महिलाएं व्रत रखते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा आराधना करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शिव जी और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन महिलाएं एक दूसरे को शुभकामना संदेश भी देती हैं। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। जो लोग सुबह पूजा करते हैं वह शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। हरतालिका तीज के सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा श्रेष्ठ होती है। पूजा से पहले सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर फुलेरा लगाएं। केले के पत्तों से मंडप बनाएं। गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित करें। गंगाजल, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आक के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें। मां पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। अब भगवान को खीर, फल आदि का भोग लगाएं। धूप, दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें। आरती कर दें। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इसी तरह पूजा करें। अगले दिन सुबह आखिरी प्रहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दे और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान में दे। प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती है। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला यह त्योहार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती है। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा के बारे में। हरतालिका तीज पर कर ले ये काम, वैवाहिक जीवन की तमाम परेशानियां हो जाएंगी खत्म। कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरतालिका तीज? पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी।
ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें, क्योंकि पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिवजी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया। लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं।